अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों को मेरे चैनल पर खुशामदीद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत और आफ़ियत से होंगे। मेरी इस वीडियो का उन्वान करियर काउंसलिंग है। करियर काउंसलिंग मैं समझता हूँ कि हर स्कूल, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसा और एकेडमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, बीइंग पेरेंट्स, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने स्टूडेंट्स की, हम अपने बच्चों की करियर काउंसलिंग करें और इस पे प्रॉपर सेमिनार्स और वेबिनार्स होने चाहिए कि एक बच्चा अपने करियर का जो इंतखाब है, अपना जो एक एजुकेशन है, एक जो शोबा है, डिसिप्लिन है, उसका प्रॉपर तरीके से इंतखाब कर सके। Well, why career counseling is important and what it plays a vital role in someone's career. So today the lecture is all about career counseling. करियर काउंसलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली जो करियर काउंसलिंग है उससे आपकी जो डायरेक्शंस है, आपकी एफर्ट्स है, वो डायरेक्शनल हो जाती हैं, फोकस्ड हो जाती हैं एंड मोर डिसिप्लिन रिलेटिव टू रैंडमनेस। मैं अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जब आप इस एग्जाम्पल को सुनेंगे तो कंपैरिजन करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर आप टीचर हैं, पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, फेस करें, आप रिलेट करेंगे। अब एक पर्सन है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा। अच्छा, अब वो मैटर करता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी उसका इंटरेस्ट है, ही और शी वाना बिकम अ डॉक्टर। लेकिन अब यहाँ ट्विस्ट आता है। अब जब वो ट्रेंड्स को फॉलो करता है, वो देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा बूम है और मार्केट जो सी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर रही है। तो वो ट्रेंड्स की तरफ देख के इंटरमीडिएट में दाखिला लेता है आईसीएस में। अब वो मैट्रिक करता है बायोलॉजी में और इंटरमीडिएट में वो आईसीएस रख लेता है, इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेस। मीन्स नाउ ही वांना बिकम कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर और एआई इंजीनियर। ये जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बूम है और पूरी वर्ल्ड उस तरफ मूव कर रही है। अब एक तरफ उसका जो विजन था कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसने बायोलॉजी रखी, बायोलॉजी में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अब वो इंटर में आईसीएस रखता है कि मैंने कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना है। अच्छा, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम आते हैं, ई कैट, एम बी कैट, मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट। अब वो एडमिशन लेता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकाट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, केमिकल इंजीनियरिंग में। अब उसका जो डायरेक्शन होती है उसके पेरेंट्स की तरफ से दी गई, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस है कि अब मुझे इस यूनिवर्सिटी में पोजीशन सिक्योर करनी है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने बायोलॉजी रखी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैंने इंटर में आईसीएस रखा, हालांकि मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं और मुझे पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या वर्थ है। मेरी पोजीशन, मेरी सीट आ गई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल, केमिकल, माइनिंग। मैं किसी फील्ड को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो अब मैंने सीट सिक्योर कर लेनी है। और कुछ पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन है कि आवर सन, हम चाहते हैं कि जो हमारा बच्चा है, ही बिकेम एन इंजीनियर, ही बिकम इंजीनियर। तो अब वो आ चुका है इंजीनियरिंग की फील्ड में और उसने पोजीशन सिक्योर कर ली रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही एक्चुअली वांट, regardless of what he actually want to do. So अब जब वो इंजीनियरिंग करता है, 4 साल अपने लगाता है, एफर्ट्स करता है, तो वो देखता है कि इंडस्ट्री में जॉब क्राइसिस है, इंडस्ट्री उस वे से एक्सपेंड नहीं हो रही और एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में वाइडली गैप है। जो फ्रेशली इस वक्त अपने करियर में है वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। तो अब वो एज अ होम ट्यूटर पे लग जाता है, उसको होम ट्यूटर से पैसे आने लग जाते हैं, या एज अ स्कूल टीचर या अकेडमी टीचर लग जाता है। और लेट्स सपोज वो इंजीनियर है तो वो फिजिक्स या मैथमेटिक्स को टारगेट कर लेता है। अगर उसने बायोलॉजी की हुई है तो वो बायो के सब्जेक्ट्स या केमिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट शो करेगा। अब विद टाइम उसको ये रियलाइज होता है कि ये तो लो इनकम है और इधर करियर ग्रोथ भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और अब मैं एज अ स्कूल टीचर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या
समझता है, अब वो किसी से गाइड नहीं ले रहा। करियर काउंसलिंग का तो पहले ही फुकदान है, लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है। विदाउट एनी डिस्कशन या किसी से कंसल्ट किए बगैर वो समझता है कि अच्छा चलो मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में एमएस कर लेता हूँ, मास्टर कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब वो बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, अब वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स में एमएससी कर लेता है। तो पहले उसके 10 साल बायोलॉजी में है, जो इंटरमीडिएट के 2 साल हैं वो कंप्यूटर साइंस में है, फिर इसके 4 साल इंजीनियरिंग में है, 6। और फिर अब वो एमएस कर रहा है कि मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कर लेता हूँ। ठीक है यार, जॉब तो लग गई है ना, पैसे तो आ रहे हैं ना। ठीक है, अब भी टाइम उसको रियलाइज होता है कि यार ये तो लो इनकम है और करियर ग्रोथ भी नहीं है। मेरा तो बैकग्राउंड भी बैचलर का इंजीनियरिंग से था। अब उसको चीजें रियलाइज होना शुरू हो जाती हैं, और यही वजह होती है कि फाइनेंशियल प्रेशर एक ये कंस्ट्रेंट है। फाइनेंशियल प्रेशर होने लगता है और वो ओवर बर्डनाइज्ड हो जाता है, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ फैमिली मेंबर्स। क्योंकि हम अपने बच्चों को, हम अपने जो भी हमारे सोसाइटी के हैं, और हम खुद रिस्पॉन्सिबल, कि हम कहते हैं कि अच्छा कितने कमा रहे हो, किधर जॉब लगी है, जॉब लगी भी है कि नहीं, कमा रहे हो तो कितने कमा रहे हो। तो वो, और कुछ फाइनेंशियल लिमिटेशन भी है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है उसके पास, फैमिलीज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके पास। अब वो देखता है कि अच्छा, अब उसको कोई दोस्त मशवरा देता है कि हाँ यार मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, या अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहा हूँ, या शॉपिफाई से जो सा है, या एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, ये कोर्स कर लो और उसमें आ जाओ। अब वो बंदा बगैर सोचे समझे ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखना शुरू कर देता है। ये मैं आपको बड़ा रियलिस्टिक बता रहा हूँ, और ये किसी एक स्टूडेंट का नहीं है, इस तरह के नंबर ऑफ काउंटलेस केसेस। अब जी ट्रेंड पे जा रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग, ये भी नहीं जान रहा कि जी अब तो एआई की वजह से काफी कंपटीशन टफ हो गया है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जो काफी टाइम से ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्टीज शो कर रहे हैं, इन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, बस जी ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। अब वो उस तरफ आ गया, वीडियो एडिटिंग करनी है, अमेजोन का जो सा वर्चुअल असिस्टेंस का कोर्स कर लेना। अब वो फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाता है। फ्रीलांसिंग हमें पता है कि जितनी भी मेजर वेबसाइट्स हैं, मैं किसी मतलब प्रोमो नहीं करूंगा, वो सारी सैचुरेटेड है। और नए जो फ्रीलांसर्स ये बात समझ सकते हैं कि उन्हें आने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर होता है। अब आपकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी आप एक पैरामीटर है, ठीक है, वो भी आपको प्रेशराइज कर रही हैं और बर्डनाइज कर रही हैं। तो आप यहाँ भी फेल हुए, क्योंकि आप फ्री, उस हर फील्ड जो सी थी है, वो मेहनत मांगती है, पेशेंस मांगती है, और विद टाइम आप उस फील्ड में आगे जाते हैं। ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस, सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ता है। सो अब जब सारी चीजें आपने ट्राई कर ली, तो अब आप आ जाते हो यूट्यूब पे। ठीक है, मैं ये यूट्यूब को टाइम दूंगा, मैं ट्राईपॉड स्टैंड भी ले आया हूँ, मैं फ्लैश लाइट्स भी ले आया हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग शुरू कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे अकाउंट एक बना लेता हूँ कि जी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, और जी मेरी अर्निंग आने लग जाएगी। फिर जब वो देखता है कि अच्छा यार यूट्यूब तो कंसिस्टेंसी बड़ी मांगती है, 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, 4000 वॉच आवर्स चाहिए, ठीक है, तो या 10 मिलियन जो है वो आपकी शॉर्ट्स के व्यूज होने चाहिए, वो भी सिर्फ 3 मंथ्स में, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो अब वो यहाँ भी फंस चुका है। तो बात करने का मकसद ये है कि करियर काउंसलिंग कितनी ज्यादा जरूरी है, ये मैं आपको एक मिसाल नहीं दे रहा, ये मैं आपको 60 to 70% जो है वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट्स हैं, खास तौर पे फ्रेश ग्रेजुएट्स, वो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, और हम जो है इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। और वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो जूनियर्स हैं, वो इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो भी इस फेज से गुजरे हैं और गुजर भी रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपने इंतखाब करनी है, आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक होके चलो। आप, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेट्स सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ, या आपने बीबीए कर लिया है, या आप मेडिकल की फील्ड से है, तो आपने क्या करना है, अब ये मेरी टिप्स है, इन चीज़ों को आपने पल्ले बांध देना है और अपने
अपने जो जूनियर्स वगैरह अपने स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटोरशिप देनी है, इंटर्नशिप्स करनी है। ज़रूरी नहीं कि वो इंटर्नशिप्स आपको पेड मिले, नो इशू। मैंने खुद पेडलेस इंटर्नशिप्स की है, ठीक है? इंटर्नशिप्स करनी है, ट्रेनिंग्स करनी है। ज़रूरी नहीं कि वो जो ट्रेनिंग्स है वो पेड हो। सेमिनार्स अटेंड करने हैं, वेबिनार्स अटेंड करने हैं, सर्टिफिकेट्स लेने हैं, जो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स हैं। मैं उन सर्टिफिकेट्स की बात नहीं कर रहा जो यूट्यूब या डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे बैठे हुए हैं और अपने कोर्सेज सेल करने लगे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। सर्टिफिकेट्स लेने हैं, जो ऑथेंटिक सर्टिफिकेट्स हैं, कोर्सेज वगैरह जो उनसे वो आपने करने हैं। और फ्रीलांसिंग भी करनी है ताकि आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिल सके, ठीक है? तो आपने ब्लाइंडली मूव नहीं करना। ये भी एक चीज है कि मेरा जी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वगैरह आज की आपको इंटरेस्ट के साथ ये भी देखना पड़ता है कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। आप भीड़ में चल रहे हो तो आपकी पोजीशन भी इंश्योर है। और कल की न्यूज है, सुबह 6 बजे ईमेल आती है, 30,000 एम्प्लॉयज ले ऑफ, नेस्ले, टीसीएस। और ये देखते देखते और भी कंपनीज करेंगी, अपना ले ऑफ करेंगी, डाउन साइजिंग करेंगी। जॉब क्राइसिस आपके सामने है। तो मेरी सजेशन ये है कि जिस तरह हर पॉइंट पे अब लेट्स सपोज आपने, अगर आप एमडी कैट एंट्रेंस इंजीनियरिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स कर रहे हैं, तो आप अपने जो फाइनल ईयर के जो सीनियर्स हैं या उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लें। अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे देखें, थॉट प्रोसेस करें, सर्च करें, भाई मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। और एक चीज मेरी बात याद रखें, स्कोप हर चीज का होता है। ये जो होता है ना, इस चीज का स्कोप है, वो चीज का हो सकता है कल स्कोप ना रहे। तो इज द थिंग इज दैट, जो चीज मैटर करती है, इफेक्ट इज दैट, कि आपने जिस फील्ड में जाना है पहले उसका प्रॉपर थॉट प्रोसेस करें। करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा। करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ होनी चाहिए। ये नहीं कि जी एआई का कोर्स कर लो और इतने पैसे कमा लेंगे, जी अमेजोन का कोर्स कर लो इतने पैसे आ जाएंगे। सिर्फ अपने कोर्सेज सेल करें और कुछ नहीं। आपने एक फील्ड को करना है, आप उसकी प्रॉपर इंटर्नशिप करें, ट्रेनिंग करें, सेमिनार्स, वेबिनार, सर्टिफिकेट, कोर्सेज, फ्रीलांसिंग, ठीक है? आप अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करें। एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत जरूरी है। आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज में 3 से 4 जो फाल होते हैं, कितने के स्टूडेंट्स हैं या कितने के मेरे फेलोज हैं जिन्होंने प्रोडक्टिवली उस फॉल्स को इस्तेमाल किया। फॉल होते हैं, स्प्रिंग का जो ब्रेक आता है, यूनिवर्सिटी की जो ऑफ टाइम होता है, उसको हम ज़ाया कर लेते हैं और बाद में जाके फिर चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है? तो इन इन शॉर्ट मैं आप सबको ये बताता हूँ। और आगे मेरी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो इसी से भी रिलेट है, ठीक है? मेरी वीडियोस लेक्चर्स आप सबके लिए है। और मैं आप देखेंगे कि मेरा ये जो चैनल है ये बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है? मैं जो भी देखता हूँ सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर पूरी एक प्लेलिस्ट बना लेता हूँ। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी और अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें शेयर करूँगा। फिर आपको ये बताऊंगा कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ये कुछ नहीं होता। मोटिवेशन जो होती है वो एक इंस्टेंट पल्स होती है, जो आती है और चली जाती है। हर रोज आप मोटिवेट नहीं होने वाले, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और ये भी मैं एक बात कहता चलूं, कंसिस्टेंसी भी, हर वक्त नहीं बंदा कंसिस्टेंट रह सकता। तो परसिवरेंस, परसिस्टेंस होनी चाहिए। परसिवरेंस होता है कि लंबे अरसे तक, एक खास टाइम तक आप चीजों को लेकर फोकस रहो, डिसिप्लिन रहो, डे इन एंड डे आउट उस पर वर्किंग करो, फिर जाके आपको वो टारगेट्स अचीव होना शुरू होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होगी। आप लोग अपना सजेशंस, फीडबैक्स कम्युनिटी में दें, कमेंट सेक्शन में दें। और मेरा अगला जो वीडियो लेक्चर होगा वो यही होगा कि ये जो मोटिवेशन होती है ये एक इंस्टेंट पल्स होती है। हमें कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस, ये चीज़ें चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, ठीक है? तो विद टाइम पर चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ को अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो मैं यही कहूँगा कि करियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा अपनी जो पीक
का जो टाइम होता है ना 20s का, वो जस्ट इसलिए वेस्ट कर जाता है कि उसको प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती। उसको चाहिए होते हैं ट्रेंड्स। इंजीनियर है, ग्राफिक डिजाइनिंग में चला गया है, अच्छा जी इसका ट्रेंड है, एआई का कोर्स कर लिया है, इसका जी ट्रेंड है, ठीक है। फिर कोई शॉर्ट कोर्स इसने बताया उस तरफ लग गए, फिर बीच में होम ट्यूटर भी पकड़ी हुई है, तो जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ चल पड़ते हैं। तो आज की इंडस्ट्री को एक्सपर्ट्स की जरूरत है। हर ये जरूरी, ये आज की इंडस्ट्री को ये बनना नहीं चाहिए जो हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखता हो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर प्लान। आप किसी एक फील्ड को पकड़ो, जितने भी नोबेल प्राइज है या थीसिस रिसर्च वर्क होते हैं, वो किसी एक फैक्टर को फोकस करते हैं, ठीक है। सबका नॉलेज रखने वाला एक एवरेज तो हो सकता है, लेकिन जो खास एक चीज पे फोकस्ड होता है, वही बंदा नोवेलिटी लेके आता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और आप लोगों की तरफ से जो भी फीडबैक है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, आप लोग करें। अगली वीडियो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, वो जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज।